मनीष और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एमपी और छत्तीसगढ़ में 300 सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है। बता दें एमपी की 230 सीटों के लिए थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो वहीं शिवराज कमलनाथ समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज के लिए 70 सीटों पर आज वोटिंग होगी। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत दिग्गजों की किस्मत का भी आज फैसला होगा। एमपी की 230 सीटें हैं जिन पर आज प्रत्याशी जो है मैदान पर हैं और सभी की साख आज दांव पर देखी जाएगी। तो ये तस्वीर देखिए, तस्वीर देर रात की है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले नर्मदा घाट पहुंचे, आशीर्वाद लिया और साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ भी अब भगवान की शरण में नजर आए हैं क्योंकि आज वोटिंग होनी है। बता दें छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम कमलनाथ प्रत्याशी तो वहीं बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी हैं जो कि आज वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले पूर्व सीएम और सीएम शिवराज सिंह चौहान भगवान के सामने पहुंचे। देर रात की तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, ये देखिए, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ नर्मदा घाट पहुंचे और फिर उसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ भी भगवान का आशीर्वाद लेते नजर आए हैं। तो आज छत्तीसगढ़ और एमपी की 300 सीटों पर मतदान होना है। विधानसभा एमपी 230 सीटें तो वहीं छत्तीसगढ़ की दूसरे फेज की 70 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। एमपी की बात करें तो एमपी में 7 से 6 बजे तक वोटिंग होगी तो वहीं छत्तीसगढ़ में 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। एमपी की 230 विधानसभा और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर चुनाव कवरेज के लिए न्यूज 24 एमपी छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर मैदान में तैनात हैं जो आप तक पल पल का चुनावी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो हर एक विधानसभा सीट पर हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हर एक विधानसभा सीट को कवर किया जाएगा। तो वहीं ये तस्वीर रिपोर्टर्स जहां पर सुबह से ही लगातार आप तक हर एक अपडेट पहुंचाने के लिए अपनी अपनी विधानसभा सीट पहुंच चुके हैं और पल पल की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के 9 मतदान केंद्रों पर भी 7 बजे से वोटिंग होनी है। ये देखिए, रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी दूसरे फेज की 70 सीटों पर आज चुनाव होने हैं जो कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। कामरभौंदी, आमामोरा और साथ ही ओड़बड़े, गोबरा, गावरगांव, गरीबा, नागेश और सहबी, नकछार और कोदेमाली में 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा और बाकी सभी सीटों पर 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाना है। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर सुबह से ही मौजूद हैं जो कि आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो आज एमपी की 230 तो वहीं छत्तीसगढ़ की दूसरे फेज की 70 सीटों पे मतदान होना है जिसके चलते तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर एमपी और छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं जो कि पल पल की हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो जरा जानकारी आपको लगातार दे दें, यहाँ पर एमपी की वीआईपी सीट्स और साथ ही छत्तीसगढ़ की बड़ी संख्या में वीआईपी सीट्स हैं जहां पर आज मतदान होना है। सभी प्रत्याशियों की आज साख दाव पर है क्योंकि सुबह से ही आज मतदान किया जाएगा। हर किसी में खासा उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है। इस महापर्व में सभी अपनी आहुति देते नजर आने वाले हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां की गई हैं और साथ ही अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और छत्तीसगढ़ में 8 बजे का समय रखा गया है जब 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले
एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान भगवान के दर्शन करेंगे और फिर थोड़ी देर बाद बुधनी में अपना मतदान करते परिवार के साथ नजर आने वाले हैं। तो बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान, छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम कमलनाथ, दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, यानी साफ तौर पर जब बीजेपी ने अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी की थी तो उसमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। लेकिन इंदौर की बात करें, इंदौर 1 से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को अपना प्रत्याशी बनाया है। अलग अलग विधानसभा सीटों से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी हमारे साथ बुधनी से जुड़ गए हैं, तो वहीं वैभव शिव पांडे हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़ गए हैं। अगर शिखिल की बात करें, शिखिल हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राकेश जी का रुख कर लेते हैं, जो कि इस समय बुधनी में मौजूद हैं, जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीट है। बीजेपी ने उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया है। राकेश जी, इस समय कैसी तस्वीर है? सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। शुरू होगी और हम हैं वहां जहां पर कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे परिवार के साथ वोट करने जाएंगे। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और देख पा रहे हैं हम कि मध्य प्रदेश में कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पहुंचने पर लग रहा है कि कोई बड़ा समारोह यहां पर चल रहा है। आप देखें कि जिस तरह से मतदान केंद्र को यहां पर सजाया गया है और सबसे पहले जब यहां पर मतदाता पहुंचेगा उसका स्वागत इस तरह से होगा। लिखा है वोट स्वागतम, स्वागत किया जा रहा है मतदाताओं का। और जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने आह्वान किया है कि मध्य प्रदेश में इस बार मतदान का रिकॉर्ड है, टूटना चाहिए, अधिक से अधिक मतदान हो। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी लगातार ये मुहिम चलाता आ रहा है, बनाओ कीर्तिमान, सबसे अधिक मतदान। और ये जो तस्वीरें हैं बड़ी सुखद हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं। समूचे मध्य प्रदेश में 64,626 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में बात करें तो 5,60,58,521 मतदाता हैं जो मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जो स्वागत किया जा रहा है, यहाँ पर जो रंगोली सजाई गई है, ये बहुत ही सुखद तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश में। देखें इस तरह से लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जो तैयारियां की गई थी और तैयारियों की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं इस समय आप मतदान केंद्रों में देखने को मिल रही हैं। आप ये देखें कि यहाँ पर हम अंदर तक नजर डालें, इसी तरह की खूबसूरती यहाँ पर है और मतदाताओं ने यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिया है। मॉक पोल हो चुका है मध्य प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर और इंतजार हो रहा है ठीक 7 बजेंगे तो मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। मतदाता पहुंच गए हैं साहब? जी भाई साहब आना शुरू हो गए हैं अभी जी, और यहाँ पूरी तैयारी है क्योंकि जनता बहुत इस समय बहुत उत्सुक है। यानी देखिए मतदाता लाइन में है, कतार में है, ठीक 7 बजेंगे तो जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं। दादा, आप मतदान करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, पूरी तरह से? पूरी तरह से। क्या आज तो सुबह जल्दी जाग गए होंगे आप लोग? जी जल्दी जाग गए थे क्योंकि जोश है हम इस समय, क्योंकि मामा जी ने ऐसे काम जोश है इस समय। और हम एक बार फिर तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतदान हो। इन खूबसूरत तस्वीरों को देखकर मतदाता अपने घर से निकले और मध्य प्रदेश में इस बार मतदान का प्रतिशत है रिकॉर्ड बनाए। ये जो निर्वाचन आयोग की तैयारी है, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो लगातार मुहिम चला रहा है, वो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं और निर्वाचन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ठीक 7 बजे मध्य प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे सभी मतदाता पोलिंग बूथ पहुंचेंगे और वोट करते नजर आने वाले हैं। राकेश जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच छिंदवाड़ा से मेरे सहयोगी शिखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, आप इस समय छिंदवाड़ा पर मौजूद हैं, जो कि पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। इस समय कैसी तस्वीर है, क्योंकि 7 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद ही मतदान शुरू हो जाएगा?
लोकतंत्र का महापर्व है और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये छिंदवाड़ा की तस्वीर है। हम देख सकते हैं कि फिलहाल जो है हम सौसर विधानसभा के मतदान क्रमांक 17 में मौजूद है और तमाम प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मॉक पोल लगभग यहाँ पर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और छिंदवाड़ा है क्योंकि छिंदवाड़ा एक नाम जाना जाता है कमलनाथ से, कमलनाथ का गढ़ है। और लगभग बीते अगर हम 4 दशकों की बातचीत यहाँ करते हैं तो यहाँ कमलनाथ यानी कि कांग्रेस का कब्जा रहा है। हम देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो तैनात हैं और अपनी अपनी जो पोजीशन है वो संभाले बैठे हुए हैं। कुछ तस्वीर और आपको दिखाऊंगा कि जिस प्रकार से जो तैयारियां यहाँ पर की गई हैं वो भी आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये पोलिंग बूथ है और अंदर जो है मॉक पोल जो है वो उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। और अधिकारी अब जो है वो जो है अपनी मशीनों को जो है वो तैयार कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे से हालांकि ये मतदान जो है वो शुरू होगा। लेकिन जिस प्रकार से जो ठंड का पारा छिंदवाड़ा की हम बातचीत करते हैं तो गिरा हुआ है और इसी के चलते फिलहाल लोगों की जो आमद है फिलहाल दर्ज होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ऐसी संभावना है कि 7 बजे के बाद फिर यहाँ पर जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि कमलनाथ जो है वो 7:15 पर यहाँ पर पहुंचेंगे। इससे पहले यही जो पोलिंग बूथ है उसके कुछ ही नजदीक में ही एक मंदिर है, वहां पर मत्था टेकेंगे और पूरे परिवार के साथ इसी मतदान केंद्र पर अपना जो मत है वो देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिस प्रकार से जो कहा जा रहा था और जो हॉट सीट के रूप में जो छिंदवाड़ा जो है वो माना जाता है वीवीआईपी सीट है और इसी को लेते हुए आज लोकतंत्र का महापर्व और वोटिंग जो है वो की जानी है। हालांकि हम दूसरी सीट्स की भी अगर बातचीत करते हैं तो छिंदवाड़ा में जो जिला है उसमें 7 कुल विधानसभा सीट्स हैं और इन तमाम सीटों पर तैयारियां जो पूरी कर ली गई हैं। बाहर की और भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि जिस प्रकार से जो तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर मुस्तैद हैं और सुबह से ही क्योंकि वीवीआईपी सीट है तो तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का जो दौरा है वो यहाँ पर लगा हुआ था। और अगर हम इस छिंदवाड़ा सीट के इतिहास की अगर बातचीत करते हैं तो काफी वीवीआईपी सीट के साथ साथ यहाँ 2 प्रमुख दल का मुकाबला सीधे तौर पर है, कांग्रेस और बीजेपी की हम बातचीत कर रहे हैं। बीते बार जिस प्रकार से जिन प्रत्याशियों को अगर उपचुनाव में बंटी साहू यहाँ पर खड़े किए गए थे बीजेपी के द्वारा, वही आज जो है कमलनाथ को टक्कर देने के लिए जो चुनावी इस छिंदवाड़ा की सरजमी पर खड़े हुए हैं। और प्रचार की अगर हम बातचीत करते हैं तो छिंदवाड़ा में खासा जोर इस बार बीजेपी ने लगाया है। अगर देखें तो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का जो था वो छिंदवाड़ा की चुनावी सरजमी पर रहा। अगर देखा जाए तो अमित शाह से लेकर बीडी शर्मा और लगभग आधे दर्जन से ज्यादा सभाएं जो हैं वो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ की हैं। तो अब 7 बजे से आखिर क्या इन सभाओं का नतीजा निकला, कितना निकला, क्या रहा है, वो अब आज सुबह 7 बजे से जो है वो मतदाता इस बात को लेकर अपना मतदान करेंगे। और तमाम जो क्षेत्रों में अलग अलग जो 7 विधानसभाएं हैं और वहां प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो अब कैद होगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे देखा जाएगा कि आखिर मतदाताओं में छिंदवाड़ा को लेकर कितना खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वैभव जी, इस समय आप कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें, जरा तस्वीर दिखाई दर्शकों को। देखिए, मैं अंबिकापुर के शासकीय कन्या महाविद्यालय में मौजूद हूं। आदर्श मतदान केंद्र इसको बनाया गया है और ये वही मतदान केंद्र है जहां पे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। सुबह तकरीबन 10 बजे का वक्त निर्धारित है। वो सबसे पहले अपने परिवार के साथ महामाया मंदिर जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। सुबह 8 बजे का वक्त है मतदान का, इसलिए अभी फिलहाल मतदान केंद्र के बाहर सन्नाटा नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही तय वक्त होगा लोगों का पहुंचना भी शुरू हो जाएगा। सरगुजा इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते 2018 के चुनाव में काफ़ी जो है बड़ी लीड सरगुजा से कांग्रेस पार्टी को मिली थी। पूरा जो है सरगुजा के जो 14 सीटें हैं वो कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी और उसके पीछे टीएस सिंहदेव भी एक बड़ी वजह थे क्योंकि तब सरगुजा अंचल के लोग उन्हें मुख्यमंत्री
पद के जो है उम्मीदवार समझ रहे थे। इस बार परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई है, मुकाबला बहुत टफ है। जो 14 सीटें हैं उसमें बराबरी का मुकाबला है। 7 पे बीजेपी मजबूत नजर आ रही है तो 7 पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है और टीएस सिंहदेव के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो वापस 2018 की तरह ही कांग्रेस पार्टी को यहां से जिता कर लाए, क्योंकि अगर सरगुजा अंचल से ठीक ठाक लीड कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली तो बाकी इस संभागों में कांग्रेस को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और फिर इस बार जो समीकरण नजर आ रहे हैं उसमें कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। सरगुजा में न सिर्फ टीएस सिंहदेव भी हैं बल्कि रेणुका सिंह भी हैं जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, सरगुजा की सांसद हैं और उन्हें इस बार बीजेपी ने प्रेमनगर की जगह भरतपुर सोनहत से चुनाव लड़ाया है। भरतपुर सोनहत रेणुका सिंह का मायका क्षेत्र है और वहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो इस बार बहुत कड़ा मुकाबला भरतपुर सोनहत में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के गुलाब कमरो जो कि पहली बार के विधायक है, तीसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रेणुका सिंह के चुनौती के बीच वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। मनेंद्रगढ़ सीट पर कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक को बदल दिया, वहां से रमेश सिंह जो कि पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया है और वहां मुकाबला पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल से हो रहा है। श्याम बिहारी जायसवाल वहां थोड़े मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन कोरिया का मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि वहां पे एक बार फिर से अंबिका सिंह देव है जो कि राज परिवार की है, कोरिया राज परिवार की बेटी है और उनका मुकाबला पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े से हो रहा है। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो रहा है। इसी तरीके से सीतापुर में मंत्री अमरजीत भगत 5वीं बार वो मैदान में है, 4 बार के विधायक हैं, लेकिन उनके सामने पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो आ गए जिनका प्रवेश कुछ महीने पहले ही भाजपा में हुआ था। और जैसे ही आप जसपुर अंचल में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय नजर आते हैं जो कि लंबे समय बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वो सांसद बनते रहे हैं लेकिन विधानसभा वो 90 के दशक में थे, विधायक थे, लेकिन अब वो लगभग 2 दशक बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको भी कड़ी चुनौती वहां से जो मौजूदा विधायक यूडी मिंज है उनसे मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे सरगुजा अंचल में जो 84 साल उम्र के विधायक है राम पुकार सिंह, उस पर सबकी निगाहें है क्योंकि वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। 2013 में समीकरण कुछ इस तरह से बदला था कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 8 बार के विधायक हैं और इस बार उन्हें भी चुनौती मिल रही है मौजूदा सांसद गोमती साय से। तो ये पूरा सरगुजा अंचल का समीकरण है जिसमें कांग्रेस के लिए इस बार राह आसान नहीं है। बिल्कुल, इस बार जो टक्कर है वो कांटे की देखी जाएगी। वैभव जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, भोपाल विधानसभा में अगर बात करें तो 7 सीटें आती हैं। इस समय आप कहां मौजूद हैं, कैसी तस्वीर है, कितनी हलचल है? क्योंकि अब से कुछ मिनट बाद की बात करें तो वहां पर मतदान शुरू हो जाएगा। देखिए अलीशा, राजधानी भोपाल की बात की जाए तो अभी मॉक पोल जारी है और मैं इस वक्त मौजूद हूं भोपाल की मध्य विधानसभा सीट में। 2008 में इस सीट का परिसंपन्न हुआ था और ध्रुव नारायण सिंह और इसके साथ साथ कांग्रेस के मौजूदा विधायक आरिफ मसूद यहां से प्रत्याशी हैं। ध्रुव नारायण सिंह जब पहली बार यहां पर परिसीमन के बाद यह सीट बनी थी 2008 में जब विधायक बने थे, लेकिन 2013 में उनका टिकट काटा गया था। 13 में यहां से पार्टी जीती लेकिन 18 में यहां से हार मिली थी पार्टी को। लेकिन पूरे राजधानी भोपाल की बात की जाए तो कुल 2000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। इसके अंदर करीब 1100 के करीब संवेदनशील बूथ को चिन्हित किया गया है। जिसके अंदर की बात की जाए तो वहां पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी और इसके साथ साथ उसका पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां पर निगरानी रखी जाएगी। और खासकर राजधानी भोपाल के जो पुराना शहर है वहां पर सबसे ज्यादा पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। और अभी की बात की जाए तो एक आध जो 2 मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्योंकि करीब 12 से 13 मिनट के बाद यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी बीच हेमंत का रुख कर लेते हैं जो कि इस समय इंदौर से हैं। हेमंत, इंदौर इस समय हाई प्रोफाइल और वीआईपी सीट मानी जा रही क्योंकि इंदौर 1 से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने मैदान में उतारा तो वहीं उनके सामने संजय शुक्ला कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो कैसी तस्वीर है, कितना कड़ा मुकाबला इस बार इंदौर में देखा जा सकता है?
देखिए बिल्कुल एक नंबर विधानसभा में काफी कड़ा मुकाबला है और मैं अभी मौजूद हूँ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के आदर्श मतदान केंद्र में, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जो कि एक नंबर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, आपसे कुछ देर बाद में यहीं पे अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंचेंगे। मैं आपको इस आदर्श मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखाता हूं कि काफी खूबसूरती से इस आदर्श मतदान केंद्र को बनाया गया है और इसी तरीके के 26 आदर्श मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। दूसरी ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पहुंचने वाले मतदाताओं का स्वागत यहां पर रोबोट करता हुआ नजर आएगा और ये रोबोट जो है वो जैसे ही मतदाता यहां पहुंचेंगे उनका स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा। इस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं कि ये सामने आप जो रोबोट देख रहे हैं, ये रोबोट का ट्रायल फिलहाल किया जा रहा है और कुछ देर बाद यहाँ पर जब मतदाता आएंगे तो उनका ये रोबोट यहाँ पर स्वागत करता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से अगर इस पूरे मतदान केंद्र की बात की जाए तो इसी तरीके के 26 आदर्श मतदान केंद्र इंदौर के अंदर बनाए गए हैं। 2486 मतदान केंद्र 9 विधानसभाओं के लिए बनाए गए हैं। उसमें से एक मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूं जिसका मतदान क्रमांक है 258। यही जो मॉक पोल है वो पूरा कर लिया गया है और देख सकते हैं कि बस अब इंतज़ार है, तो मतदाताओं के आने का इंतज़ार है। तस्वीरें पूरी यहाँ की देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो यहाँ पर कुछ देर बाद अब मतदान जो है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं तैयारियां जो पूरी हो चुकी हैं और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अब से कुछ देर के बाद में मतदान करने के लिए इसी मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले। देख सकते हैं कि ये विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 है जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदान से यहाँ पर विधायक रमेश मेंदोला ने जीत हासिल की थी और फिलहाल प्रत्याशी भी यहाँ से 2 नंबर विधानसभा से बीजेपी के रमेश मेंदोला है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से यहाँ पर चिंटू चौक से जो है वो प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से बनाए गए हैं। तो तैयारियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं के भी इंतजाम जो वो यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं। अगर इंदौर की और विधानसभाओं की बात की जाए तो सभी विधानसभाओं में तैयारियां जो हैं वो रात में ही पूरी कर ली गई थी और मॉक पोल जो है वो सुबह हो चुका था। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जैसे ही मतदाता पहुंचेंगे वैसे ही 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी ही देर बाद मतदान जो है शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि कितना उत्साह है मतदाताओं में। एक बार फिर शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, भोपाल की तस्वीर दिखाइए क्योंकि अब से कुछ मिनट बाद मतदान शुरू हो जाएगा। क्या वहां पर मतदाताओं का आना शुरू हो गया है और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां अब तक कर ली गई हैं वहां पर? बिल्कुल, बात की जाए तो यहाँ पर मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ पर मतदाता 1-2 पहुंचना शुरू हो गए क्योंकि करीब 10 मिनट के बाद यहाँ पर वोटिंग का दौर शुरू हो जाएगा। और जहां तक आपका सवाल था कि कितने पुलिस जवान यहाँ पर तैनात है, किस तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए, तो यहाँ पूरे राजधानी भोपाल की बात की जाए तो करीब 2000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं और उसके अंदर 1100 बूथ जो हैं वो संवेदनशील रहेंगे और उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। और इसके साथ साथ बात की जाए तो कंट्रोल रूम में पूरा इनपुट दिया जाएगा और वहां से इसके ऊपर विशेष तौर पर रखा जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वीरेंद्र सिंह चौहान सर, उनसे बातचीत करते हैं। वीरेंद्र कुमार मिश्रा सर, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से राजधानी भोपाल में तैयारियां हैं, खासकर संवेदनशील बूथों की बात की जाए? राजधानी भोपाल में लगभग सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर मतदान होना है वहाँ पर अलग अलग लेयर्स में व्यवस्था लगी है। मतदान केंद्र के लिए अलग व्यवस्था लगी हुई है। जहाँ पर संवेदनशील है वहाँ पर अलग से पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा हुआ है और इसके साथ साथ हमारे सेक्टर मोबाइल, हमारे QRT मोबाइल और सभी थाना प्रभारी और अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति बनती है तो किस तरीके से आप लोगों ने पूरी व्यवस्था है, क्योंकि आप लोगों की तैयारियां तो काफी लंबे समय से थी? सभी सारे सुरक्षा बल जो भी जहाँ जहाँ ड्यूटी पे लगे सभी हमारे यहाँ वायरलेस सेट और मोबाइल ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर कहीं भी कोई भी बात होगी तो तत्काल एक दूसरे के पास कम्युनिकेट हो जाएगी। सर, किस इलाके पर ज्यादा फोकस, क्योंकि करीब 1100 बूथ हैं, 2000 से ज्यादा आप लोगों ने बूथ बनाया राजधानी भोपाल में, लेकिन 1100 बूथ संवेदनशील माने गए हैं। क्या पुराने शहर पर ज्यादा फोकस रहेगा? ये तो मिला जुला है, सभी जगह संवेदनशील बने हुए हैं और एक क्राइटेरिया के तहत बने हैं। तो जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वहाँ पर पुलिस बल अपने तरह से कार्य करेगी। कितना बल लगाया गया है सर पूरे अभी भोपाल की बात की जाए तो पुलिस जवान? अब मैं एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई है।
ये देख सकते हैं अलीशा पूरी तरीके से मुस्तैद है। पहले ही फ्लैग मार्च कर लिया गया था। इसके साथ साथ जितने भी हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं उनको जिला बदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। लेकिन राजधानी भोपाल की बात की जाए अलीशा तो 7 सीटें हैं राजधानी भोपाल में। पिछली बार यहां पर बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, 3 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। 2013 के मुकाबले की बात की जाए तो 2013 में सिर्फ कांग्रेस के पास 1 सीट गई थी। कांग्रेस ने 2 सीटों की बढ़ोतरी करी थी 2018 में मध्य सीट की। इसके साथ साथ दक्षिण पश्चिम सीट में भी कांग्रेस ने जीत हासिल करी थी। लेकिन इस बार की बात की जाए जहां कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है भोपाल उत्तर पुराना शहर, वहां पर 3 कांग्रेस के ही बागी चुनावी मैदान में है, जिसके बाद कांग्रेस का पूरा सियासी समीकरण वहां पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार की बात की जाए तो जो लंबे समय से पिछले 3 दशक से लगातार वहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते रहे आरिफ अकील, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके बेटे आतिफ अकील चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने उनके चाचा ही निर्दलीय तौर पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके सामने बीजेपी की बात की जाए तो आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है जो पूर्व महापौर है। तो काफी दिलचस्प वाला वहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। भोपाल मध्य सीट की बात की जाए तो भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह यहां से विधायक भी रहे हैं 2008 में। एक बार फिर उनको पार्टी ने भरोसा जताया है और आरिफ मसूद से उनका कड़ा मुकाबला है। दक्षिण पश्चिम सीट की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम सीट पर भी काफी संघर्ष भरा मुकाबला, लेकिन सबकी नजर टिकी हुई है नरेला सीट पर, जहां से मंत्री विश्वास सारंग चुनावी मैदान में है और इसके साथ साथ वहां से मनोज शुक्ला कांग्रेस से दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हुजूर और गोविंदपुरा की बात की जाए जो बीजेपी के गढ़ के तौर पर देखा जाता है, यहाँ पर उतना संघर्षशील मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा है जो बाकी 5 सीटों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन भोपाल की बात की जाए, भोपाल संभाग की बात की जाए तो भोपाल की 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 4 बीजेपी ने जीती थी। इसके अलावा यानी भोपाल की 7 सीटों पर भी कांटे की टक्कर लगातार देखी जा रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए।